हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या होगा नेक्स्ट आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में, इसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what will happen next in your love life. What will happen next in your love life? What will happen next in your love life? What will happen next in your love life? The butterfly, evolving and growth. Love, unconditional love, self-love, wholeness, affection, attraction. Good. It is entering into a new phase. Not today. Boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. Mirror, the snake. What will happen next in your love life? यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बड़े ही छोटे नोट पे, बहुत ही छोटे से नोट पे आपके पर्सन और आपके दरमियान जैसे कुछ उतरता नहीं है कि भाई जैसे पुराना खोल उतर गया और एक नया खोल आ गया है, नया खोल चढ़ने वाला है। कलई उतरना जिसको कहते हैं, इट्स एंटरिंग, कि जैसे चलो ठीक है, हो गई कुछ गलतियां, हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। और आप कमिंग डेज में ऐसा ज़रूर होने वाला है कि आपको एक मोमेंट पर लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप में कहाँ पर स्टैंड करती हूँ या करता हूँ। अगर तो आप कमिंग डेज में अपने पर्सन के साथ नाराज़ हो गए, और जबकि इतना ज़्यादा ना लव बॉम्बिंग एक्सपेक्टेड है, इतनी ज़्यादा कि आपको ये लगेगा कि ये मतलब क्या ये घोस्टिंग होने वाली है, ये तो ऐसा इंसान कभी था ही नहीं, इसके अंदर ऐसा चेंज कैसे आ गया, ये क्या हो गया है इसको, मतलब क्या मसला हो गया है, मतलब इतना तब्दीली इसके अंदर कैसे आ गई है, कुछ इस तरह की बात। और फिर एकदम से इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत मिलने के बाद ऐसा लगेगा कट। इतनी मामूली सी बात पर आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई होगी कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और बहुत ईगो में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों एक ही वक्त में एक बड़े ही अड़ियल टट्टू किस्म का जो ना वो मुजाहरा करने वाले हैं। हाँ, जो इस चीज़ की शुरुआत करेगा उसकी वजह कोई औरत होगी, किसी औरत की वजह से। और दो सिस्टर्स हैं, उनमें से किसी एक की वजह से फड्डा हो गया। दो कज़न्स हैं, उनकी वजह से रिश्ते में फड्डा हो गया। कोई हकीकतन आपका रकीब मौजूद है, उसकी वजह से फड्डा हो गया। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको इसकी तरफ इंडिकेट करें कि तुम्हारी जो दोस्त है ना, या तुम्हारी ये जो भी फलाना खान ढमकाना जो दूसरी औरत है ना, इस पे ये सही नहीं लगती मुझे।
आप खुद अपने पार्टनर की तरफ से कोई खातून हो, उसके ऊपर आपको डाउट हो कि तुम्हारी ये जो जानने वाली है ना, ये मुझे सही नहीं लगती, और उसी पे मामला भड़क सकता है। एंड हकीकतन कोई है जो आपको आस्तीन के सांप वाला मामला है, लेकिन आपको अभी वो नज़र नहीं आ रहा। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, बड़ा ही कोई ऐसा मतलब बोम्बास्टिक किस्म का आपका जो है वो मोहब्बत का टाइम चलने वाला है, और ऐसा लगेगा कि जैसे बस भाई ये तो अंत मोहब्बत हो गई, और थोड़े दिनों बाद आप दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़े बैठे हुए होंगे, ऐसे लड़े बैठे होंगे कि इसकी कॉल भी आई ना तो मैंने मोबाइल उठा के फेंक देना है, ऐसा वाला मामला होगा। और दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा ईगो में होंगे, जैसे मैंने पहले बताया, और उसकी वजह मुझे कोई खातून नज़र आ रही हैं। What will happen next in your love life? 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 पैशन देख लें, पहला कार्ड वही आया है, पैशन, रिकंसिलिएशन, लड़ाई के बाद रूठना, फिर मनाना, और फिर कोई पास्ट का पर्सन, somebody from the past, कोई लवी डबी से मैसेजेस करेगा आपको, कोई पुराना पर्सन आपसे, आपका एक्स आपको वीडियो कॉल, कोई रील, कोई फॉरवर्डेड वीडियो मैसेज, कोई गाना, कोई ऐसी चीज़ ऐसे भेज सकता है कि मतलब वो अपने अंदर इटसेल्फ एक मोहब्बत भरा मैसेज होगा। दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। वैसे तो आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए आप ऑलरेडी उससे मिल चुके हैं, आपको लगता है कि यही ऐसा ही पर्सन होना चाहिए, यही है वो। और जब ये कोई एक्स पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बोलें कि नहीं, मुझे ये अब इससे कंपेयर अगर मैं करूं तो ये तो करंट पार्टनर मेरा बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ये पॉसिबिलिटी होगा। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ कहीं ट्रैवलिंग पर, हॉलीडे पर होता है, ट्रैवल करता है, तो ऑफिशियल ट्रिप पर आपसे मुलाकात हो जाती है। इट लुक्स लाइक कि समबडी इज़ गोइंग टू अप्रोच यू कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं चलते हैं, मेरा यहाँ पर आना हो रहा है, मेरा चक्कर लग रहा है, तुम आकर मुझसे मिल लो, या तुम कहाँ हो ज़रा मुझे बताओ, मैं आकर तुमसे मिल लूँ, मेकिंग मोमेंट, सेवरिंग द मोमेंट्स वाली बात, ट्रस्ट। ये कमिंग डेज़ में जो आपकी लव लाइफ में हैपनिंग नज़र आ रही है, या तो आप किसी सिचुएशन पे अपने पर्सन को बहुत शिद्दत से क्लैरिफिकेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो प्लीज़ बात को समझो, ऐसा नहीं था, और मेरा यकीन करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। और या तो ये आपके पर्सन की तरफ से होगा या फिर ये आपकी तरफ से होगा, बट समथिंग इज़ रीअश्योरेंस वाला मामला जो ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। What will happen next in your love life? 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 ओहो भाई, रिकंसिलिएशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 7 of Wands, Queen of Wands, 2 of Cups, टेम्परेंस। आजकल जनाब टेम्परेंस छाया हुआ है। ये जो ट्रस्ट दिलाने वाली बात है, यस, कोई आपको आपकी लव लाइफ में कोई बहुत रेजिस्ट कर रहा है इस बात को एडमिट करने में कि वो आपको इग्नोर कर सकता है या वो आपके बगैर रह सकता है।
लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. देर इज़ समवन, देर योर पार्टनर इज़ हाईली मेस्मराइज्ड आपकी एनर्जी से, आपसे. और ये पर्सन एक्स भी हो सकता है. आपकी लव लाइफ में किसी के साथ आपका रियूनियन नज़र आ रहा है, आपके एक्स का भी आना हुआ नज़र आ रहा है. और अगर तो आर्ग्यूमेंट में आपका और आपके पर्सन का ठीक ठाक किस्म का कोई गैप आ गया है कम्युनिकेशन का, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपकी इनसे सेटलमेंट हो जाएगी. हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा इस वक्त अपसेट होंगे और आप इतनी जल्दी मानने नहीं वाले, बिकॉज़ आपको कुछ श्योरिटी, कुछ एश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड बट इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन आपको लिटरली कुछ कंफर्मेशन और श्योरिटी देने के लिए वो यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे. या तो आपकी खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, जिस पर उनको लगेगा कि बस ये हाई टाइम है और ये हो जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये सब कुछ सेटल्ड है, ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए, यू नो, इस तरह की चीज़ें. तो दैट्स क्लियर, इट्स वेरी वेरी मच क्लियर. और लेट्स सी यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है. 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी फैमिली में से कोई है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे अगर आपको कोई कुछ कहे, आपकी इनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती, और इसी वजह से ये खातून का कार्ड यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा पंगे करना कि ये सही नहीं है, इसके लिए ये ठीक नहीं होगी और तुम मेरी बात मानो, और सबको इसने भड़का दिया हो. इन्होंने आपका डिफेंस किया तो है, लेकिन ये आपसे भी बराबर का इसलिए लड़ेंगे क्योंकि इनको यहाँ का गुस्सा आप पे निकालना होगा. और वही जो मैंने कहा था ना कि इतनी बूम्बास्टिक किस्म की जो है वो बम्बार्टमेंट सॉर्ट ऑफ मोहब्बत देने के बाद कोई ऐसी बात ज़रूर कर देना है जिससे आप नाराज़ हो जाएं. तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म फड्डे की वजह से क्रिएट होगा. घर वालों का पंगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 6 ऑफ कप्स. आप इनके कज़न हैं, आप लोग कज़न लवर्स हैं, आप लोग मंगेतर हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोई मुश्किल ही है कि कोई बीच में कूदे. लेकिन अभी भी अगर आप लोग मतलब अभी आप लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं. और ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली कमिंग डेज़ में ये फील करने वाले हैं कि इनका गुजारा आपके बगैर नहीं हो सकता. ये आपको हर हालत में बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जी की वजह से आपको अप्रोच कर लेंगे. नाउ 2 ऑफ कप्स, ये यूनियन सोलमेट का यूनियन क्यों है. 6 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ बनता है देना, कुछ बनता है हिसाब चुकता करना. और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले. इन्होंने अब क्लेम किया है कि भाई बहुत कर लिया मैंने सबके लिए, अब मुझे हर हालत में सेटल होना है, मुझे सिर्फ इसको देखना है. तो बहुत से हाथ जो है ना वो बढ़ गए कि नहीं, अभी तो ये मामला करना है, अभी तो तुमने हमारी शादियां करनी है, अभी तो तुमने फ़लाना ढमका करना है, अभी तो हमारे हिस्से बंटने, अभी तो घर में ये नहीं हुआ, अभी तो फ़लाना नहीं हुआ, अभी तो ढमका नहीं हुआ. जबकि मैं शादी का नहीं कह रही हूँ, शादी का कार्ड अभी कहीं नहीं आया है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अब बहुत स्ट्रांगली आपको लेकर काफ़ी बोल्ड वे में सबको कन्फ्रंट कर रहे हैं कि भाई मुझे तो अब ये चाहिए ही चाहिए हर हालत में, और मैंने बहुत सबको देख लिया, अब मुझे ना ये हर हालत में, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बहुत हिसाब निकलता है और वो एक ही तरह पूरा हो सकता है कि मैं इसके साथ अपना मामला फिट कर लूँ. ये चीज़ नज़र आ रही. टेम्परेंस सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है. टेम्परेंस सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है जनाब. 7 ऑफ कप्स. एक तो डिले कर देना, पोस्टपोनमेंट में डालना कि मुझे अभी नहीं बात करनी, मुझे अभी नहीं देखना, तुम्हारा तो यही लगा रहता है, यही होता रहता है. उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि आप इस दौरान ना अपनी लव लाइफ के एरिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई है और अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एकदम से ढीठ बन जाएंगे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस दौरान आप बहुत सारे और ऑप्शंस को भी अपने एक्सप्लोर करें. इवन ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम दोबारा से मिला लेंगे, अपना जुड़वा लेंगे, जिनके साथ आपकी कभी भी नहीं बनती, जिनके साथ जो लोग आपको बाज़ दफ़ा बुरे भी लगते थे, जो लोग आपके साथ डबल मास ड्वेल पर्सनालिटी के साथ भी होते थे, वहाँ पर भी ये मामला नज़र आ रहा है. लेकिन आप जो पेंडिंग में या डिले में चीज़ जा रही है वो डिसीजन मेकिंग की वजह से जा रही है. नाउ लेट्स सी कि नाइट ऑफ कप्स
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स आए। ओके, नाउ इट्स वेरी क्लियर। नाइट ऑफ कप्स को ये 2 कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पर्सन ने हमेशा से ये किया है कि जब कभी भी आपकी बारी आती थी तो या तो ये दो चीज़ों में फंस जाते थे या फिर ये 2 रिश्तों में बटे हुए हैं। लेकिन अब की दफ़ा जो इनका चेंज नज़र आ रहा है वो ये कि ये अब की दफ़ा इस सिचुएशन से निकलेंगे और ये आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करेंगे। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो क्लियर एंड इट्स ऑब्वियस कि हाँ सही बात है, बहुत मैंने सुन लिया, बहुत भुगत लिया और शायद वाकई कोई मेरा नहीं अच्छा चाहता। ख़ास तौर पे ये जो है ना, ये वाली एनर्जी किसी की बहुत स्ट्रांगली रिवील होगी कि ये है असल फसाद की जड़। इसको जो है ना ये पंगे करने और इस पंगे करने की वजह से मैं जो ना वो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। और अब की दफ़ा शायद इन्होंने आपको 2-3 दफ़ा आपने इनको समझाने की कोशिश करी है कि तुम देखो परखो, ये ही असल में है जो नहीं चाहती। और उसी में जो है ना फिर आप बोलेंगे कि ठीक है भाई भाड़ में जाओ, तुम देखो तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये है जनाब कि व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, उससे रिलेवेंट ये रीडिंग थी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।